हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 से चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन द नेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। मैंने साइड में आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज विलियम जोन्स, इसको आएगा रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर, इसको आएगा लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। थर्ड इज थॉमस मैकॉले, इसको आएगा प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। फोर्थ इज महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। लास्ट पाठशालाज, इसको आएगा गुरुज। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज जेम्स मिल वाज ए सेवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स, ये ट्रू है। सेकंड, द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी ट्रू है। थर्ड, महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, ये फॉल्स है। फोर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट द चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू इंडिया एजुकेशन फिलॉसफी एंड लॉ। विलियम जोन्स क्यों ये महसूस किया, जरूरी समझा कि इंडिया को हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ की स्टडी करना बहुत जरूरी है। आंसर इज विलियम जोन्स फेल्ट दैट द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड द लॉ वाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। विलियम जोन्स ने इसीलिए कहा इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट इज ही हैड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, क्योंकि उसके दिल में बहुत ही रेस्पेक्ट, डीप रेस्पेक्ट था, गहरा रेस्पेक्ट था इंडियन हिस्ट्री और वेस्ट की हिस्ट्री का भी। ही फेल्ट दैट द इंडियन हैज अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड, और उसने ये महसूस किया इंडिया को, ये इंडिया की जो एंशिएंट स्टोरी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। थर्ड, he thought that in order to understand India it was necessary to discover the sacred and the legal texts that were produced in the ancient period, और वो खुद से सोच रहा था कि ये अगर इंडिया की हिस्ट्री को जानना है, अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें उन सैक्रेड और लीगल, पुराने और लीगल टेक्स्ट्स को जो एंशिएंट में बनाई गई थी, उनको डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। विलियम जोन्स मेड अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट्स, अंडरस्टैंडिंग देम एंड मेकिंग देम फाइंडिंग नोइंग टू अदर्स, और वो बहुत सारी एंशिएंट टेक्स्ट को डिस्कवर करने लगा, उनको जानने लगा और उनको पहचानने लगा और अपनी कुछ चीज़ें जानने लगा। इसीलिए जो विलियम जोन्स है उसने बोला जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लॉ, वो एक बहुत ही ज़रूरी है किसी के लिए भी स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। क्यों जो जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले सोच रहा था जो यूरोपियन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है इंडिया के लिए। आंसर इज जेम्स मिल थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया बिकॉज फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड द अनसाइंटिफिक थॉट्स। फर्स्ट जो है, जो ईस्ट की नॉलेज है वो भरी हुई है बहुत सारी गलतियों से और अनसाइंटिफिक मीन्स जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, जो उसमें नॉलेज ही कुछ भी नहीं है। सेकंड इज द एम ऑफ द एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी टू टीच द पोइट्री एंड द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ऑरिएंट, और सेकंड से जो असली मुद्दा मकसद है एजुकेशन का, वो खाली पोइट्री पढ़ानी नहीं है या लिटरेचर पढ़ाना नहीं है। थर्ड इज द एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड यूजफुल एंड प्रैक्टिकल टू द स्टूडेंट्स। जो एजुकेशन होनी चाहिए सो वो एक तो यूजफुल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए हर किसी स्टूडेंट के लिए। अब थॉमस मैकॉले क्या आर्ग्यू कर रहा था? फर्स्ट इज ओरिएंटल लर्निंग वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। इट मीन्स थॉमस मैकॉले के अकॉर्डिंग जो पुरानी एजुकेशन है, पुरानी ज़माने की एजुकेशन है, वो किसी काम की ही नहीं है। सेकंड इज द इंग्लिश एजुकेशन वाज बेटर बिकॉज इट वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही बेटर है, ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये इंडियंस को, अगर इंडियंस को सीखते हैं तो ये अलाउ करती है ताकि वो रीड कर सके फाइनेस्ट लिटरेचर, मीन्स जो सही और एक्सेप्टेबल लिटरेचर हो। इट वुड अलाउ देम अवेयर अबाउट डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी, और ये इनको आगाह करेगा, जानकारी देगा कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होती है वेस्टर्न साइंस में और फिलॉसफी में। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रंस हैंडीक्राफ्ट्स। क्यों जो महात्मा गांधी है वो बच्चों को सिखाना चाहता था हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से कैसी चीज़ें बनाए। आंसर इज महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रंस हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ही थॉट, वो सोचता था फर्स्ट इज वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। वो सोचता था जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो खाली राइटिंग और रीडिंग, लिखने और पढ़ने के लिए फोकस करती है, ना कि ओरल ज़बानी नॉलेज के लिए। सेकंड इज इंग्लिश एजुकेशन ऑट टू बी डेवलप्ड पर्सनस माइंड एंड सोल। जो एजुकेशन होती है वो इंसान के माइंड और सोल
रूह को डेवलप करती है। सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाई इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। सिंपली लिखना और पढ़ना, इसको हम एजुकेशन नहीं कहेंगे। थर्ड इज, इफ people are allowed to work with hands, learn crafts and know how different things operated, this would develop their mind and capacity to understand। अगर हम लोगों को ये अलो करते हैं कि वो हाथ से कैसे काम कर सकते हैं, क्राफ्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये उनके माइंड को भी डेवलप करेगा और सोचने की कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए जो महात्मा गांधी है वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड इंडियंस। क्यों गांधी जी को ये लगता था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो गुलाम बना रही है, फ्रीडम छीन रही है इंडियन से इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के। आंसर इज, महात्मा गांधी थॉट दैट इंग्लिश एजुकेशन वाज एनस्लेव्ड इंडियंस बिकॉज first is it made them see western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture। फर्स्ट जो है वो जो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ता है वो वेस्टर्न एजुकेशन सिविलाइजेशन को सुपीरियर समझता है, बहुत ही बड़ा समझता है, और जो खुद का कल्चर है और वो उसका प्राइड खत्म कर देता है। सेकंड इज, चार्मड बाय द वेस्ट एंड आफ्टर गेटिंग वेस्टर्न एजुकेशन दे बिगेन एडमायर ब्रिटिश रूल। और उससे वो जब इंसान इंग्लिश एजुकेशन लेता है अकॉर्डिंग टू गांधी, उससे वो अट्रैक्ट होता है वेस्ट से और वेस्टर्न एजुकेशन से, उनको ब्रिटिश रूल एडमायर करता है, एक्सप्रेस करता है वो फीलिंग्स। इट पॉइजन देयर माइंड्स एंड सोल। और ये उनके दिमागों में जहर और उनके रूह में जहर डालता है अगर कोई इंसान इंग्लिश एजुकेशन लेता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।